क्योंकि योगी जी का हाथ है ना उनके सर पे, इसलिए जब वो कोर्ट में आते हैं तो कभी ऑरेंज कलर का गमछा डाल के आएंगे, क्योंकि कोई रिश्तेदार आया हो, बन ठन के आएंगे, उन्होंने कोई ऐसा क्राइम किया। नमस्कार, द मुक नायक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और इस वक्त हम लोग हाथरस में हैं। हाथरस 2020 की वो घटना शायद हम में से बहुत लोग हैं जो अब तक भूल नहीं पाए होंगे, शायद कभी भूले भी ना हो। गर्मी ख़त्म होकर सर्दी शुरू हो रही थी, लेकिन एक ऐसी घटना जिसने दोबारा से लोगों के खून में एक उबाल भर दिया। एक ऐसी बेटी जिसके साथ दुष्कर्म, रेप करने के बाद उसे रातों रात जला दिया गया। हम हाथरस की उसी जगह पर मौजूद हैं। लगभग इस घटना को 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। हम बात करेंगे उनकी भाभी से। कुछ उम्मीद बची है मतलब आपको लग रहा है कब तक क्या चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फिर से वही ज़िंदगी वैसी हो जाएगी? ये तो शायद जब तक यादें रहेंगी अंदर तब तक भुला भी नहीं सकते हैं इंसान को, क्योंकि हम लोगों के घर से एक इंसान गया है और ये सब चीज़ नॉर्मल होते होते पता नहीं कितने साल लग जाए। लोगों के व्यवहार में कुछ मतलब अंतर है आप लोगों के लिए? गांव में कोई अंतर नहीं है, जैसे पहले थे वैसे ही अभी हैं। अच्छे से बातचीत वगैरह करते नहीं, हैं? हम लोगों की कभी बातचीत नहीं होती है, मगर अभी चुनाव की वजह से मीडिया वाले आते हैं तो हम लोग वीडियो वगैरह देखते हैं गांव के लोगों की, तो सुनते भी हैं। तो वो ही आता है कि हमारे लड़के निर्दोष है, छूट के आएंगे। हाँ, तो मतलब अभी जहाँ पूरा हिंदुस्तान में एक तरफ बात है, आपके गांव में आज भी वही बात चल रही है। वही बात चल रही है। तो हम लोग मैं तो यही बोलती होगी कि हमारे घर से एक इंसान गया है तो हमारा तो यही रहेगा ना कि हम लोग जानते हैं कि हाँ कैसे क्या हो रहा है, मगर इन लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि ये ज़रूर लौट के आएंगे, क्योंकि योगी जी का हाथ है ना उनके सर पे, इसलिए। आपका कहना कि योगी जी का हाथ है उन पे? पूरा आपको कहीं से उम्मीद नहीं लग रही कि अगर योगी जी का उनके ऊपर हाथ है तो? दिखता है ना, जब वो कोर्ट में आते हैं तो कभी ऑरेंज कलर का गमछा डाल के आएंगे, क्योंकि ऐसे ही आते हैं। प्रदर्शन टाइप? हाँ, काफ़ी। जो उनके साथ वाले लोग आते हैं। आप कभी गई हैं जब तारीख पड़ती है, कैसा माहौल रहता है वहाँ पे? गई हूँ ना, काफ़ी सिक्योरिटी होती है उधर में। उनके तरफ से भी? उनके तरफ नहीं, हम लोग जाते हैं तब ज़्यादा वहाँ। लेकिन वो लोग, उनके घर वाले भी चार आते वो होंगे ना, आते हैं, हाँ, चार तो कैदी लोग आते हैं ना, तो वो ही कैसे आते हैं, अगर कोई रिश्तेदार आया हो, बन ठन के आएंगे, उन्होंने कोई ऐसा क्राइम किया ही नहीं है, कोई जुर्म नहीं किया। मतलब उनके अंदर ज़रा से शिकन नहीं है? नहीं, एकदम नहीं। उनके अंदर ऐसा भी महसूस नहीं होता है कि इन्होंने कुछ गुनाह किया है और ये जेल के अंदर रह रहे हैं, ऐसा भी नहीं लगता है। उनके चेहरों से ऐसा महसूस कभी नहीं, हंसते हुए आएंगे, हाय बाय करते हुए, एक से एक फैशनी ड्रेस पहनते। एक साल से ज़्यादा का समय हो चुका है इस घटना को, ठीक है? तो अब और मतलब ऐसा नहीं लगता कि कब जल्दी हो जाए और सारी चीज़ें? बहुत लगता है, क्योंकि महिलाओं मतलब आप लोग कहीं आसानी से बाहर घूमने फिरने जाती हैं, जैसे मार्केट जाना है कहीं? नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसा इसलिए लगता है कि अब हमारी बच्चियाँ भी बड़ी हो रही हैं, पढ़ने लायक है, हम ना उन्हें कुछ मतलब ऐसा कुछ कर ही नहीं सक रहे हैं कि जो हम इन्हें कुछ सुविधा दे सकें। नहीं सुविधा दे सकें। तो इससे बहुत महसूस होता है कि हम लोग एक ऐसी उसमें कैद में बंद हैं, कुछ नहीं कर सक रहे हैं। और बड़ी बूढ़ी अम्मा भी हमारे घर में जो भी हैं, घर में लोग तो जाने आने नहीं सक रहे, एक ही जगह रह कर तो इंसान बोर होता है ना, परेशान हो जाता है। फिर इतना बड़ा हादसे के बाद में थोड़ा बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो ये थी हमारे साथ भाभी जो हमें बता रही थी कि 1 साल में कितना परिवर्तन आ गया है। 1 साल में घर में रह के भी वो कहते कि अब थोड़ा ऊबना शुरू हो गया, बाहर भी जाना चाहते हैं और भी लाइफ में कुछ बदलाव चाहते हैं।